अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने इन दोनों भाइयों को राहत दी उसने मुझे राहत दी, और जिसने इनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। प्यारे दोस्तों, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशे फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें करबला की तपती रेत पर 3 दिन तक प्यासा रखा गया, न पानी मिला, न खाना, न साया, और फिर 10 मुहर्रम को उनके ऊपर ऐसा जुल्म ढाया गया कि जमीन और आसमान भी रो पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको उस हस्ती का मुकम्मल दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दोस्तों, सन 60 हिजरी का वाक़या था। मदीने की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोग परेशान थे, दिलों में खौफ और आंखों में आंसू थे, क्योंकि मदीने के सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे नेक, सबसे बहादुर इंसान हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अहम फैसला करने जा रहे थे। यजीद जो खलीफा बन चुका था वो जालिम था, जाबिर था और इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ चल रहा था। यजीद चाहता था कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बैत करे, यानी उसे अपना खलीफा माने। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो सच्चाई के वारिस थे, वो कैसे जालिम की बैत कर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। मदीने से मक्का और फिर करबला। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खतरा था कि अगर वो मदीने में रहते हैं तो उनके खानदान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने मक्के का सफर किया। मक्के में भी यजीद के कारिंदे पहुंच चुके थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खतूत आने लगे, खास तौर पर कूफा से, जहाँ के लोगों ने कहा, आइए हुसैन, हम आपका साथ देंगे, हम यजीद को नहीं मानते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन उक़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफा भेजा ताकि हालात का जायजा लें। पहले कूफा के लोग मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़े हो गए, लेकिन जब यजीद ने अपना जालिम गवर्नर इब्ने जियाद भेजा तो हालात बदल गए। लोगों ने डर के मारे मुस्लिम का साथ छोड़ दिया और मुस्लिम बिन उक़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर बाद में मिली, लेकिन उस वक्त वो मक्का से करबला के सफर पर रवाना हो चुके थे। करबला एक अजीम कुर्बानी की सरजमीन है। मुहर्रम का महीना था, तारीख थी 2 मुहर्रम 61 हिजरी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला करबला के मैदान में उतरा। ये काफिला बड़ा नहीं था, इस खानदान के अफराद, चंद सहाबा और बच्चे। यजीद की फौज भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जो इब्ने जियाद की तरफ से भेजी गई थी और जिसकी क़यादत उमर बिन साद कर रहा था। उनके पास हजारों सिपाही थे। यजीदी फौज ने फुरात का पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों को, शेर ख्वार हजरत अली असग़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, खानदान की ख़वातीन को, सबको प्यासा रखा गया। मगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर भी यजीद की बैत नहीं की। यजीदी लश्कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बैत के लिए दबाव डालता रहा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जंग नहीं चाहता, मैं सिर्फ हक का रास्ता इख्तियार कर रहा हूँ, मुझे जाने दो। मगर यजीद को सिर्फ ताकत का नशा था और वह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गर्दन चाहता था। सूरज निकला, करबला की रेत और भी तपने लगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आखिरी रात इबादत में गुजारी। एक एक करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफादार साथी शहीद होते गए। हजरत अली अकबर, इमाम हुसैन के जवान बेटे, हजरत कासिम, भतीजे हजरत अब्बास, वफा के पेकर जिन्हें अलमबरदार कहा जाता है, ये सब के सब शुजाअत, वफादारी और दीन की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फिर नौबत आई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तन्हा, जख्मी, मगर सजदे में झुके हुए उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे दीन को बचाने निकला हूँ,
میں تیری رضا کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی، اہل بیت کے خیمے جلائے گئے، خواتین کو قید کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کو نیزے پر بلند کر کے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ کربلا صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، چاہے تم اکیلے ہو، حق پر رہو چاہے جان چلی جائے، باطل کے سامنے جھکنا حرام ہے چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے خون سے بچایا، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اسلام کی اصل روح ختم ہو جاتی۔ جب بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے، جب بھی کوئی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں کربلا کی روح موجود ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صرف شیعہ یا سنی کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے جو حق پر انصاف اور سچائی کو مانتا ہے۔ دوستوں، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔